सवाल ये है रोमिता कि जब ये हादसे हो जाते हैं, लोगों की जिंदगी चली जाती है, तब क्या प्रशासन को पता चलता है कि ये मानक इसके सही नहीं है, इन नियमों का उल्लंघन उनके द्वारा किया जा रहा है, होटल मालिकों के द्वारा पहले से ही तमाम चीज़ों का पता होता है और अगर वक्त रहते कदम उठाया जाए तो यकीनन इस तरह के जो बड़े हादसे हैं उनको रोका जा सकता है। क्या प्रशासन को यह नहीं पता कि इस होटल में सिर्फ एक ही गेट है और वो जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको वो खुलता या बंद होता था, क्या इस तरह के जो भी एक इन्फेक्शन होने चाहिए होटलों के वक्त पर, क्या वो तमाम चीज़ें हो रही थी? क्या बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब लोगों की ज़िंदगी चली गई है, आप कोई भी कार्रवाई कीजिए वो लोग वापस नहीं आ सकते। कदम एहतियाती तौर पर पहले उठाए जाने चाहिए। हमेशा ये कहा जाता है हम हादसे जब हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी चली जाती है, तब जागते हैं, उसके बाद तमाम तरह के मानकों की इंक्वायरी की जाती है कि दरअसल इनको तो 6 कमरों की अनुमति थी लेकिन उन्होंने 30 से ज़्यादा कमरे बनाए हुए थे। ये तमाम चीज़ें पहले जांची जाए। और भी होटल है, ऐसा नहीं है कि एकमात्र ये होटल था और यहाँ पर लोगों की जो ज़िंदगी है वो चली गई। और भी आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। आपको कार्रवाई होती दिखेगी भी 2-4 दिन, क्योंकि अभी ताज़ा हादसा हुआ है तो प्रशासन दिखाएगा कि उन्होंने देखो कितने सख्त एक्शन लिया है। तमाम होटलों को नोटिस भेजा गया है, वहाँ जांच की जा रही है मौके पर जाकर, लेकिन फिर वक्त ऐसा आएगा कि लोग भूल जाएंगे, प्रशासन भी कार्रवाई रोक देगा, फिर दोबारा से इस तरह के हादसे का इंतजार किया जाएगा। तो अभी जो सिचुएशन है जांच की जा रही है तमाम तरह की। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये मैंने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, ये वो गद्दे हैं। ज़रा सोचिए, ये गद्दे हैं जिन पर लोग कूदे हैं ऊपर से 4th फ्लोर से या 3rd फ्लोर से। जब खिड़कियों से लोग कूदे, बमुश्किल से खिड़कियों को तोड़ते हुए, उनकी क्या स्थिति रही होगी। एक तरफ धुआं, आग की लपटें और भीषण गर्मी का दौर है दिल्ली में इस वक्त, और तब वो अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाने के लिए उनके सामने जब कोई रास्ता नहीं रहा तो सिर्फ यही रास्ता बचा कि लोगों ने यहाँ पर अपने जो पास में एक शख्स गद्दे बेचता है, उसने अपने गद्दे फेंक दिए कि कम से कम इन पर गिरकर, इन पर अगर कूदेंगे तो वो घायल ही होंगे, अस्पताल में इलाज हो जाएगा, लेकिन की ज़िंदगी कम से कम बचेगी। जितने लोग बच सकते थे बचे, लेकिन बाकी लोगों का दम घुट गया धुएं से, और आग की जो तेज लपटें थी उन्होंने बिल्कुल शेब, उस मंजर की कल्पना करना भी अपने आप में भयावह है कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल तक से छलांग लगा दी और जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर मदद करते हुए नजर आ रही है। गद्दे बिछाए गए, लेकिन विडंबना ये है कि जिन पर जिम्मेदारी है इस तरह से लोगों की जान बचाने की, वो कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए नजर आ रहे हैं। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, पहले तो लापरवाही का नतीजा जिसकी वजह से ये आग लगी, कोई सेफ्टी मेजर्स वहां पर नहीं थे, और उसके बाद प्रशासन और पुलिस की भी वहां पर देरी से मौजूदगी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अगर कुछ जिंदगियां बचाई भी जा सकती थी तो वो इस आग में जल चुकी हैं। बिल्कुल रोमिता, जो हमारे साथ चश्मदीद मौजूद है, इनका कहना है कि 8:55 में इन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल की थी और उसके बहुत देर बाद टीम पहुंची थी। हम उन्हीं से जानेंगे कि सुबह कितने बजे भैया यहाँ पे ये हादसा हुआ था? ये हुआ था 8:30 बजे। मैं यहाँ पे एंट्री करी थी जब इन्हें 8:30 बजे यहाँ पे मतलब आग स्टार्ट हो गई थी लगनी थोड़ी बहुत। उसके बाद मैंने आके यहाँ पे से मतलब सबसे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करा। कितने बजे आपने एम्बुलेंस को फ़ोन करा मैंने 8:45 पे, 8:40 पे एम्बुलेंस को फ़ोन करा। उसके बाद 8:55 पे फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, जब तक सिर्फ और सिर्फ धुएं निकल रहे थे। और फायर डिपार्टमेंट की टीम कितने बजे तक यहाँ पहुँची? फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुँची यहाँ पे 9, साढ़े 9 बजे, 9 बजे के बाद पहुँची। 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद पूरे। ये एक सड़क के किनारे का, मेन सड़क के किनारे का इलाका है और फायर ब्रिगेड की जो टीम का ऑफिस है यहाँ से केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल भी कुछ ही दूरी पर है। जब मैक्स हॉस्पिटल लोगों को ले जाया गया तो 18 लोगों को यहाँ से मृत हालत में ले जाया गया, यानी वो बच भी नहीं पाए, और अधिकतर लोगों की मौत की वजह सफोकेशन है, उन दम घुटने की वजह से हुआ। कुछ लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। एक इसी होटल के
के स्टाफ के लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए 3rd फ्लोर से छलांग लगाई। जो इस होटल के शीशे हैं वो तक बंद थे, जो एक एग्जिट डोर था वो एक चैनल था, लोहे का चैनल था, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम और यहाँ रहने वाले लोकल लोगों ने मिलकर तोड़ा और फिर लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की। अभी भी यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम मौजूद है जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है, लेकिन सवाल उन एमसीडी के अधिकारियों पर भी उठता है, उस बीट पुलिस वाले पर भी उठता है जिसकी जेब में यहाँ का कट मनी गया था, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से होटल चल रहे हैं जिनकी इजाजत उतनी नहीं है जितनी बना दी गई है। आप देखिए कि लगभग 1, 2, 3, 4, 5वें फ्लोर तक ये है और उसके ऊपर छत में भी कंस्ट्रक्शन है और यहाँ तक कि बेसमेंट में भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। पिछले साल जब राजेंद्र नगर में बेसमेंट में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरा था और स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी, तो ये साफ कर दिया गया था कि बेसमेंट में आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एयरबीएनबी बनाए गए थे और ये बहुत महंगे महंगे एयरबीएनबी थे जिन्हें वो लोग खरीदते थे जो फॉरेन स्टूडेंट आते थे यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है। मैक्स हॉस्पिटल में कुछ फॉरेन डेलीगेट्स का इलाज चल रहा था। कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पे एयरबीएनबी बुक करते थे। 10,000, 12,000, 15,000 रेट है यहाँ पे एक एयरबीएनबी का, जिसमें आप खाना बना सकते हैं। और आज आग लगने की घटना अभी तक सामने तो नहीं आई है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, तो कुछ लोगों का कहना है कि बाहर तार का जो गुब्बारा बना हुआ है, तार का जो जाल बना हुआ है, उसमें से चिंगारी फूटी। लेकिन ये चिंगारी इतनी बड़ी कि ये लगभग पूरा होटल फिलहाल जलकर राख हो चुका है और अभी ये कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जा सके कि आग लगने के कारण क्या थे। लेकिन कारण ये साफ है कि इलीगल तरीके से इस होटल को चलाया जा रहा था। जितनी परमिशन थी उससे ज्यादा की कमरे बनाए गए थे, बेसमेंट में काम चल रहा था और जब आग लगी तो लोगों को निकलने के लिए दूसरा रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो गए और 21 जानें इस अग्निकांड में चली गई।